सबसे पहली बात तो ये है कि जो अवामी नुमाइंदा है, जब से वो इलेक्शन लड़ रहा है, वो अपने अपने हलकों की डेवलपमेंट और आवाम के जो मुश्किलात मसाइल हैं उसके तदारक के लिए मुतहरक होता है। और हर हुकूमत ने उन अवामी नुमाइंदों को सरपरस्ती भी दी है और उनको उनके जो रिकमेंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उन पे फंडिंग भी की है। इसी तरह हमारे जो MNAs हैं या MPAs हैं, उन्होंने जो पब्लिक वेलफेयर डेवलपमेंट स्कीमें दी हैं, क्या ये उनका हक नहीं है जिन्हें अवाम ने चुना, वोट दिया, असेंबली में वो बैठे हैं, तो अगर वो उनकी रिक्वेस्ट पे बिजली, गैस, पानी, सड़कें और दीगर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वो नहीं बनाते, तो ये अवामी नुमाइंदों का जो असल काम है उस मैंडेट की नफ़ी है। तो लिहाजा बिलावल को ये ऐलान करना चाहिए था कि जो सिंध में MPAs हैं जिनको वो अरबों के फ़ंड दे रहे हैं और हर साल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 16वां मैच खेल रहे हैं और वहाँ की जो अपोजिशन है उसको एक पाई आज तक उन्होंने डेवलपमेंट फ़ंड्स की शक्ल में नहीं दी है, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अवामी नुमाइंदों को और अवाम को वो फ़ंड अवाम की वेलफेयर के लिए रख रहे हैं। वो किसी मेगा प्रोजेक्ट में दरबारी और हवारी को किकबैक्स और कमीशन दिलवाने के लिए नहीं रख रहे। तो लिहाजा ये उनकी मंतक समझ से बाहर है। बिलावल भुट्टो को भी पता है कि जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, ये डेवलपमेंट फ़ंड उनके लिए ऑक्सीजन होता है अपने अवाम के दुखों के मदावे के लिए, और ये मैंडेट अवामी नुमाइंदे का है, वो उसको पैसे या फ़ंड नहीं मिल रहे होते, उसकी स्कीम को हुकूमत पाकिस्तान वो फ़ंड दे रही होती है। और MNA MPA का काम स्कीम आइडेंटिफाई करना होता है, उस स्कीम को अप्रूव करना, उसके अगेंस्ट फ़ंड रिलीज़ करना और उस मंसूबे को मुकम्मल करना मुतल्लिका अदारों का काम है। तो इसमें ये जो हालिया ट्वीट है, एक दफ़ा फिर बिलावल की नाबालिग होने की निशानदेही करता है और बलूवत के उस सियासी सफ़र में उनको मज़ीद अभी कुछ मनाजिल तय करनी है। तो उन्हें समझ आनी है कि मरूसी सियासत से वोट लेके तो किसी का बेटा, भाई, बेटी या बहन बन के वोट लेके आना, तो किसी हकीकी नुमाइंदे का स्ट्रगल करके अवाम से जद्दोजहद करके इलेक्शन जीत के असेंबली में आना, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बिलावल को शायद फ़ंड नहीं चाहिए होंगे क्योंकि बिलावल के मरूसी सियासत के साथ जुड़े जो वहाँ हारी हैं वो काफ़ी होंगे उनको वोट डालने के लिए, लेकिन आम अवामी नुमाइंदे जो है उन्हें अवाम की ज़रूरियात का तहफ़्फ़ुज़ करना है और हर हाल में उनके मुश्किलात और मसाइल जो हैं उनका तदारक करना है। तो दावे के लिए उस सफ़ को इस्तेमाल करना, ये भी एक ऐसा अमल है जिसकी शायद किसी ने हौसला अफजाई नहीं की है, क्योंकि सफ़ पे बैठ के लान तान और इमरान ख़ान को वहाँ हुकूमती पॉलिसीज़ पे तनकीद करके नशा पूरा करने का जो अमल है वो यहाँ दोहराया गया है। क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन हूँ या जितने लोग भी यहाँ फातह खानी के लिए आ रहे हैं, उनके पास बहुत सारे फोरम्स अवेलेबल हैं, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, हर जगह। लेकिन जहाँ आके वो एक इलेक्शन कमीशन को अब ये भी देखना होगा कि ये सफ़ जो है ये कैंपेन का ज़रिया है या यहाँ पे जो वायलेशन होंगी मीडिया के स्क्रीन के ज़रिए उसको किस तरह जो है वो रोकना है, और किस तरह जो है इलेक्शन कमीशन के अपने कवानीन का इतलाक़ जो है कैंडिडेट जो कि उन्होंने यकीनन डिक्लेयर कर लिया है और एक कंसेंसस है, उसके तहत हमने इलेक्शन कमीशन से बार बार अपील करनी है कि यहाँ पे उनके क़वायद व ज़वाबित जो है उनको हर हाल में इंश्योर किया जाए और हुकूमत इलेक्शन कमीशन को हर तरह से फैसिलिटेट करेगी। इलेक्शन कमीशन की बनाई हुई जो TORs और बेंचमार्क्स हैं हम उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, लेकिन इसके साथ जुड़े जो ग्रीवियंसेस हैं उसको भी इलेक्शन कमीशन
हर हाल में एड्रेस करे, ताकि जो बदनज़मी बदमज़गी डस्का के इलेक्शन में देखने में आई वो सियालकोट के इस इलेक्शन के अंदर दिखाई ना दे। आप सब पंजाब भर में कायम किए गए हैं और उस सेंटर्स की तादाद हम 1000 करने जा रहे हैं और हमारा ये टारगेट है कि हम पंजाब भर के अंदर इस साल के आखिर तक जो है वो कम अज़ कम जो हमारी 5 करोड़ जो आबादी है हम उसको वैक्सीनेट करें। और उस 5 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए जहां हमें रज़ाकारों की ज़रूरत है, हमें मीडिया की सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें जो है वो टाइगर फोर्स की ज़रूरत है, हमें समाजी तंजीमों की ज़रूरत है, हमें तमाम वो अपने इर्द गिर्द यूथ एक्टिविस्ट जो दूसरों के ज़ख्मों पे मरहम रखते हैं उन सब की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, ताकि आप सब मिल के कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग है उसको एक कौम की हैसियत से हम लड़ें। और आखिरी बात, चूँकि जो इलेक्शन के साथ जुड़ी है, सियालकोट के अंदर जो है एक ज़िमनी इलेक्शन जो है उसका ऐलान हो चुका है। पार्टी की सतह पे तमाम उम्मीदवारों से जो है वो एप्लीकेशन मांग ली गई हैं और पार्टी का जो बोर्ड है वो हर उम्मीदवार की क्रेडिबिलिटी, क्रेडेंशियल्स और ओवरऑल उसका जो एक उसके साथ जुड़े इलेक्शन के पैरामीटर्स हैं उसका जायज़ा लेके हतमी कैंडिडेट जो है वो जल्द पीटीआई मैदान में उतारेगी। लेकिन सिर्फ हमें देखने की बात ये है कि एक कैंडिडेट जो है वो अभी चंद दिन पहले उनकी रहलत होती है, एमरजेंसी में ये शेड्यूल आता है और उस एमरजेंसी के शेड्यूल में अब हर हाल में जहाँ एक तरफ कोरोना का चैलेंज है, जहाँ एक तरफ हमारे सामने मौसम की शिद्दत का चैलेंज है, जहाँ एक तरफ जो है वो दिन कम होने की वजह से एक पॉलिटिकल जो गहमा गहमी है जो इलेक्शन के अंदर हर हाल में उसको यकीनी बनाना होता है, तो वो हुकूमत के जो रूल्स हैं, लॉज हैं, वो इन्वोक हुए हुए हैं। सोशल गैदरिंग पे पाबंदी है, जलसों पे पाबंदी है। तो हम इलेक्शन कमीशन के SOPs के मुंतज़िर हैं कि वो किस तरह जो है इस हल्के के अंदर वो रवायती सियासत का जो रंग है उसको बहाल करने में हमारी रहनुमाई करेगा, ताकि ये सियालकोट का जो हल्का है यहाँ हकीकी अवामी नुमाइंदगी का जो ख्वाब हल्के के अवाम अपनी आंखों में सजाए हुए हैं उनको आज़ादाना, मुनसफ़ाना और शफाफ इलेक्शन के ज़रिए ये हक जो है वो हम फ्राहम करें, ताकि इस हल्के का एहसास महरूमी ख़त्म हो, यहाँ पे जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो और अल्टीमेटली ये हल्का जो है वो आवाम के दुखों का मदावा करने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करे। जिसको भी आवाम वोट दें तो अल्टीमेटली हमारे लिए ये इलेक्शन इस हवाले से भी अहम है कि इस इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन के कायदो ज़वाबित के मुताबिक लड़ना और इलेक्शन कमीशन के तय करदा जो असूल ज़ाब्ते हैं उनकी पासदारी यकीनी बनाना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो इंशाअल्लाह जो चंद अफराद कुछ दिन पहले यहाँ फातिहा पे सफ़ पे सियासत करके गए हैं और उन्होंने अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए सियालकोट में सफ़ को भी नहीं बख्शा और यहाँ पे भी उन्होंने इमरान खान को सफ़ पे भी आके नहीं भूले और इमरान खान के हवाले से उस्मान बुज़दार के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की मैं उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ। और सफ़ को अगर फातिहा खानी की बजाय सियासी नशा पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी भी हमारी जो समाजी रवायात हैं उनकी भी नफ़ी है। तो दुख सबका साझा होता है, लेकिन दुख के अंदर जो है